हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। इस साल बेटा हम उम्मीद करते हैं कि आपका न्यू ईयर जो है वो ब्लास्ट के साथ हो और इस बार का जो आप पेपर की तैयारी कर रहे हो वो आपका लास्ट तैयारी हो, यानी कि इस बार आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाओ, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ में। क्यों सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों की आपकी तैयारी अब तक बहुत बेहतर हुई होगी, और अगर नहीं है तो बिल्कुल आज से ही लग जाओ। न्यू ईयर का ये आप समझ लो कि हर कोई कुछ ना कुछ ये मनाता कि भाई इस साल हम ये वाला काम करेंगे और ये करके रहेंगे। तो मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूं, मेरा आशीर्वाद, हमारी पूरे टीम की आशीर्वाद आपको है कि भाई ये लास्ट अटेम्प्ट हो। कैसा मतलब कि इसके बाद सीधे आप डिफेंस में पहुंच जाएं। और सर सिलेक्शन के बाद जब बच्चे खड़गवासला पहुंचेंगे तो न्यू ईयर उनका, मैं क्या चाहता हूं यार, मेरी पूरी टीम चाहती है कि न्यू ईयर आपका नेक्स्ट खड़गवासला में ही मने। बट देखो उसके लिए अभी विनीत सर ने क्या कहा, बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह का रेजोल्यूशन लेते हैं, बट उस रेजोल्यूशन को यार पूरा तरह से हम बोले ना कि उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो क्या क्या चीजें तुमको करनी है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है तुमको, जो ऐसी चीजें हैं जो तुम फॉलो कर भी सकते हो अगर तुम साइंटिफिकली उसको देखोगे तो। ठीक, तो एक एक चीज तुमको बताएंगे हम और बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखना शुरू करते हैं भैया। हम लोग देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, देखो एक एक करके सर हम लोग एक एक चीज बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, ताकि बच्चे जो अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले रहे हैं वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन इनका पूरी तरह से फॉलो हो न्यू ईयर क्या पूरे साल भर। ठीक है, तो भाई देखो एक बड़ी सिंपल सी बात आती है कि हम बोलेंगे हम करते हैं हार्ड वर्क, बट हार्ड वर्क इज गुड, बट इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क तो वो और ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। सर होता है कि नहीं होता? बिल्कुल बताइए। सही सर, बात है। बिल्कुल होता है भाई। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में क्या क्या चीजें हैं सर? पीयूष सर सबसे पहले आप बताइए यहाँ पर कि एस का मतलब स्पेसिफिक क्या है, एग्जैक्टली स्पेसिफिक। बेटा देखिए, सबसे ज्यादा जो रेजोल्यूशंस लिए जाते हैं न्यू ईयर के दिन वो लिया जाता है कि हम जिम करेंगे। जिम में सबसे ज्यादा एडमिशंस होते हैं और 4-5 दिन के बाद में वो एडमिशंस वापस विड्रॉ कर लिए जाते हैं या लोग नहीं जाते हैं। तो वैसे ही जिम को हमें दिमाग के साथ में कैसे फिट करना है इस बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी कि दिमाग की एक्सरसाइज हमें स्मार्टली कैसे करनी है। तो स्मार्ट में सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज एस, जिससे हमने स्पेसिफिक लिया है। अब स्पेसिफिक यानी कि एग्जाम स्पेसिफिक। देखो आपके पास में बहुत सारा सिलेबस होगा, बहुत सारे इररिलेवेंट चैप्टर्स होंगे या रिलेवेंट भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर्स अब उनमें फोकस बहुत कम करता है। तो आपको अपनी तैयारी में यह चीज श्योर शॉट रखनी है कि कौन सी चीजों में एग्जामिनर फोकस अब थोड़ा सा कम कर रहा है, उन चीजों पे आप भी अपना फोकस कम करें। और अब जो ये 3 महीने का टाइम यानी 90 डेज का टाइम बचा है मोटा मोटा, इसको आप सिर्फ रिलेवेंट चीजों के लिए यूज करें और ये श्योर शॉट रखें कि आपकी रैंक इस बार बहुत बढ़िया आनी चाहिए। सिर्फ मार्क्स से, सिर्फ क्वालिफाई करने से नहीं चलेगा। एग्जाम स्पेसिफिक अगर आप पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली रैंक बढ़िया आ जाएगी, चाहे सिर्फ 90 दिन ही क्यों ना बचे हो। क्यों सर? बिल्कुल सही बात सर। देखो और इसके बाद सर पहले तो मैं बताऊंगा, उसके बाद आप लोग बताएंगे। मैं बताऊंगा क्या यार, मेरी टीम बताएगी तुमको, और टीम बताएगी तो भैया टीम का पहला प्लेयर तो खेल चुका, अब दूसरे प्लेयर की बारी है। और दूसरा प्लेयर कौन? हमारे और तुम्हारे प्यारे विनीत सर। विनीत सर बताएंगे तुम्हें दूसरी चीज के बारे में। देखो यहाँ पर मेरे ही पीछे लिखा हुआ है एम, और एम से क्या चीज होती है विनीत सर? मेजरेबल। देखो जैसे कि किसी चीज को मापना होता है, अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, नो डाउट बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मेरे जानने में ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10 घंटे 12 घंटे ऐसे पढ़ते हैं और 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन किया या दो चैप्टर रिवाइज किया, फिर बैठे रह गए, कुछ सोचने लगे, बीच में रील्स देखने लगे। मैं ये कहता हूं, देखो एकदम जेन्युइन बात करूंगा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, चाहे वो गांव से हो चाहे वो शहर से हो, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, जाहिर सी बात है जितने बच्चे सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ बच्चे नॉर्मल परिवार से आते हो, कुछ बच्चे बहुत अच्छे परिवार से आते हो, किसी के पास पढ़ने लिखने का सिस्टम बहुत बढ़िया होगा, किसी के पास नॉर्मल होगा। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ और ये चीज़ सब अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे 1 घंटा आपको पढ़ना है ना, तो आप ये फिक्स कर लीजिए कि भाई 1 घंटे में हमको 60 क्वेश्चन करना है, और तब आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई में, आपके प्रिपरेशन में एक तूफान सा आएगा और आपको लगेगा कि यार कि बहुत बेहतरीन तैयारी हो रही, मतलब कि मजा आ जाएगा। अगर आप कंपेयर करोगे ना कि पिछले बार की पढ़ाई कैसी हुई, पिछले बार का प्रिपरेशन कैसा रहा, और ये जो आप मेजरेबल वर्ड अपने जीवन में उतार लिया, उसके बाद जो हुआ आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा बेटा।
तो जब भी पढ़ाई करने बैठो अपने आप को एक टारगेट फिक्स कर दो कि भाई इतने टाइम में हमको इतने क्वेश्चन करने हैं, इतने टाइम में हमको इतना चैप्टर रिवाइज करना है, फिर आप देख पाओगे कि आपने कितना बेहतरीन प्रिपरेशन किया। क्यों सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। अब भैया फिर से आ जाते हैं आपके सामने, हमारे प्यारे, सबके प्यारे बेटा देखिए, स्टडी और प्रिपरेशन में यही डिफरेंस है। जो सर ने आपको बताया है कि बच्चे 12-12 घंटे बैठे रहते हैं, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि 10 घंटे बैठे और उन्होंने 50 क्वेश्चंस लगाए, ये स्टडी हो गई जो हर आदमी कर सकता है। इसीलिए हर आदमी क्वालिफाई नहीं कर पाता है। जो अभी सर ने आपको बताया है कि 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस अगर आप टारगेट कर रहे हो, ये होती है प्रिपरेशन, या जिसको हम तैयारी बोलते हैं। जो बच्चा ये काम कर लेता है जो सर ने अभी आपको बताया है, इसको नोट रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है और हर स्टूडेंट को जो प्रिपेयर कर रहा है उसको ये लेना चाहिए। इसके साथ ही अपनी तैयारी करना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे या सक्सेसफुल हो पाओगे। क्यों सर? सारे बच्चे स्टडीज तो करते ही हैं, लेकिन प्रिपरेशन के लिए बहुत कम तबके के बच्चे हैं और वही आगे सक्सेसफुल होते हैं। तो इस चीज को खास नोट रखिए। ये जो सेकंड पॉइंट है, ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ओवर टू प्रशांत सर, कुछ नया बताएंगे सर आपको, और देखिए कि क्या चीज आपको सीखनी है। और एक चीज बड़ा हमको देखने को मिलता है कि हम टारगेट तो बहुत बड़े बड़े बना लेते हैं। जैसे भी सर पीयूष सर ने बोला स्टार्टिंग में, ठीक, कि हमने जिम की मेंबरशिप ले ली। और जिम की मेंबरशिप कैसे लेते हैं? हम कहते हैं कि हम 3 महीने का पैसा एक साथ जमा करेंगे, ताकि हम 3 महीने मोटिवेटेड रहेंगे कि भैया पैसा जमा किया है, लाओ यार चले जाते हैं जिम, है ना। बट फिर भी सर देखने को क्या मिलता है कि 7 दिन जाते हैं, उसके 8वें दिन कहते हैं हाय रे मोरी मैया, भैया कमर में दर्द हो रहा है, अब नहीं जाएंगे हम। तो हमने क्या किया? हमने टारगेट तो बहुत बड़ा बना लिया कि 3 महीने जाएंगे हम, बट गए कितने दिन? केवल और केवल 7 दिन। ये एग्जैक्ट चीज है जो तुम करते हो। तो ये चीज नहीं करनी है। जिम वाली बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं तुमसे उन टारगेट्स की जो तुम अपने लिए बनाते हो। और बेटा टारगेट ऐसे बनाओ जो अचीव कर सको, ठीक। अब क्यों ऐसे टारगेट बनाने हैं सर? 2-3 रीजन जो मुझे समझ में आते हैं। देखिए, अभी तक भाई कम से कम हजारों बच्चों को मेंटर करने के बाद बहुत सारे बच्चे इस समय एकेडमी में भी है। आईएमएम में देखो, आईएनए में देखो, एएफए में देखो, ओटीए में देखो, भाई हर जगह बच्चे हैं कहीं ना कहीं, ठीक। कुछ अब रैंक्स पे पहुंच भी गए हैं अलग अलग। उनसे बात करने में एक चीज समझ में आती है कि अगर पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर टारगेट बनाया होता और उस टारगेट को अचीव किया होता तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी तैयारी हुई होती। और जब हमने ऐसा किया तो हमारा सिलेक्शन हुआ। तो भाई जब मैं तुमसे बोलता हूं कि तुम्हें टाइम टेबल नहीं बनाना है, तुम्हें टास्क टेबल बनाना है। और टास्क टेबल में भी उतने टास्क असाइन करने हैं जितने तुम एक दिन में कर पाओ, ठीक। अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारा, पहली बात तो तुम्हारा मोराल अप हो जाता है। क्यों? तुमको पता चलता है यार सर ऐसे बोलते हैं हम 100% टारगेट अचीव किया। तो आप सोच करके देखिए कि 100% टारगेट पहले तो हमने अचीव किया, हमारे मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब हम नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो गए हैं कि अब हमको 100% नहीं, अगर 110% भी अचीव करना होगा तो हम कर लेंगे। तो टारगेट ऐसा बनाओ जो अचीव कर सको, ताकि तुम्हारा जो मेंटल स्टेटस है वो भी बेहतरीन रहे और एग्जाम रिलेवेंट चीजें आप बेहतरीन तरीके से पढ़ पाए। है कि नहीं बात सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए भैया आ जाते हैं फिर से हमारे प्यारे से पीयूष सर के पास। स्मार्ट में 4th वर्ड आता है आर, जिसके हमने रिटेन या रिवाइज लिया हुआ है। बेटा आपने सारी चीजें पढ़ ली। मान लीजिए आपने इंग्लिश भी पढ़ लिया, 100 नंबर का अंग्रेजी का तैयारी कर लिया, फिजिक्स भी पढ़ लिया, आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया, बायोलॉजी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब सारी चीजें दिमाग में स्टोर होती गई। आपने क्या किया? 2 महीने के बाद में कोशिश की कि चलो इसको एक बार टेस्ट के थ्रू देखते हैं। आपने देखा यार सारी चीजें भूल गई, याद तो है, हमने पढ़ा तो है, लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। देखो दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आप पढ़े हुए हो, लेकिन रिकॉल अगर नहीं कर पाओगे तो सब व्यर्थ है। क्यों सर? बिल्कुल अगर कोई चीज हमने पढ़ी है, हमको मालूम है कि हमने पढ़ी हुई है, और समय आने पे हम उसको रिकॉल ना कर पाए, सब कुछ व्यर्थ है। तो बेटा जितना आप पढ़ रहे हो उतना चीज को रिवाइज करना और उन पे बेस क्वेश्चंस लगाना, ये बेहद जरूरी है। बिना रिवीजन का सब कुछ पढ़ा धड़ा सब कुछ व्यर्थ है, कोई भी काम का नहीं है। सो 4th वर्ड जो है रिवाइज या रिटेन का, जिसका मतलब होता है जो भी चीज पढ़ी है उसको दिमाग में वापस आप रख पाओ अरेंज करके, ये काम बेहद जरूरी है। जितनी चीजें अभी तक आपने पढ़ी हैं उनको रिटेन करिए, उनको रिवाइज करिए, जिससे एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चंस आए
तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पढ़ा हुआ है, ये लगना चाहिए कि भाई इसका आंसर ये होने वाला है, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आपको ये लगना चाहिए। तो रिवाइज या रिटेन इस चीज का एकमात्र सोल्यूशन है। सर देखिए इस पे काम करिए। इस पे एक बात मैं भी और कहना चाहूंगा कि आपको पता है, देखो यार, हर क्लास में हर बार ये बात, चाहे मैं हूं, चाहे पीयूष सर हूं, चाहे विनीत सर हूं, चाहे आपके बाबू भैया अश्विनी सर हों, हम लोग के बीच में एक बात कॉमन रहती है कि आप फॉलो करिए केपी रूल। अब आपको ये पता है केपी रूल, जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि कम पढ़ो कई बार पढ़ो, कम पढ़ो कई बार पढ़ो। तुमको यार जीएस बहुत ज़्यादा टफ लगता है, बहुत ज़्यादा टफ है। हाँ यार है टफ। बोलते हैं ना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, और रात में पढ़ो और सुबह सफ़ा हो गई। तो सुबह सफ़ा तब नहीं होगी जब तुम लगातार उसको रिवाइज करोगे, और बेटा अगर रिवाइज करोगे तभी उसको रिटेन कर पाओगे। और रिवाइज वो भी टाइमली करना, ये नहीं कि 6 महीने बाद रिवीजन हाँ, पता चला 6 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम है, ऐसा करता हूँ, आज मैं रिवाइज कर लेता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही है, वो करते हैं क्या कि कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। वो कहते हैं लास्ट में रिवीजन कर लें, पहले एक बार पूरा पढ़ लें। तो पूरा शुरू से लेके 18 चैप्टर पढ़े, बस खाली 18वां चैप्टर तैयार है, बाकी 17 भूल चुके हैं। ये होता है। तो बेटा रोज के रोज पढ़िए और रोज के रोज रिवाइज करते जाइए, ठीक है। इसके बाद स्मार्ट में सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज क्या आती है कि भैया जो भी चीज आप करिए वो टाइम बाउंड करिए। ये वो नहीं है यहाँ पर कि मेरे पास अभी 5 अटेम्प्ट बचे हुए हैं, ऐसा करूंगा मैं 5वें अटेम्प्ट में अपना सीडीएस एग्जाम क्वालिफाई करूंगा। भाई देखो, तुम्हारी तैयारी क्या होनी चाहिए, तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए टाइम बाउंड। टाइम बाउंड कहने का मतलब क्या है? टाइम बाउंड कहने का सिंपल सा मतलब है कि 6 महीने तैयारी करनी है। भाई 6 महीने अपने आप को कमरे में बंद कर लो, 6 महीने दुनिया से कट जाओ। दुनिया में क्या चल रहा है, हाँ करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, करंट अफेयर आता है सर, देखिए करंट अफेयर नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएगा फिर। तो पढ़ते रहो, और जितनी चीज़ें हैं 6 महीने में डिवाइड कर लो, और उसके बाद जब तुम 6 महीने के बाद निकलोगे तुम्हें अपने 6 महीने वर्थ लगेंगे। बट अगर तुमने 6 महीने बेकार कर दिए तो तुम कहोगे यार कि मैंने अपना ये वाला एग्जाम, वो अपने आप को समझाने के लिए होता है और कुछ नहीं होता है। मैंने ये वाला एग्जाम तो ऐसा दिया था कि मैं एग्जाम दे करके देखता हूं, प्रिपरेशन करके देखता हूं कैसा होगा, अगली बार मैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन करूंगा। तो बेटा अगली बार प्रिपरेशन कभी होती नहीं है, जो होता है वो इस बार होता है, ठीक है। तो इसी के साथ में अगर आप स्मार्ट तरीके से अपनी तैयारी को करते हैं, अगर आप इस रेजोल्यूशन को ले रहे हैं, तो ये आपका अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अपने प्रति, अपने माता पिता के प्रति, और जो भी समाज में ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो तुम कभी ऊपर ना बढ़ पाओ, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप अपने लिए बेहतर करिए, अपने साथ जितने भी लोग हैं उनके लिए बेहतर करिए। क्योंकि देखो सिंपल सी बात हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं इसको कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो खुद की मदद करिए, रेजोल्यूशन ऐसा लीजिए जिसको आप साल भर निभा पाएं, ठीक है। तो इसी के साथ में अपनी पूरी टीम के साथ में भैया हम आपसे फिर से यही बात कहेंगे कि पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।